हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। वैसे बचे हुए सारे क्वेश्चन कर डालेंगे आज। तो ये है अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक है, काफ़ी है लेकिन कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, दिस स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, वो बीच में डॉट लगाते हैं ना, वो वाला ये ऑफ दी वेक्टर, ये दे रखा आई जे के विद ए यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर दिया नहीं, डायरेक्ट घुमा फिरा के देख रखा है। देखो, विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग दी सम ऑफ वेक्टर्स, एक ये वेक्टर ये है और एक ये है, इज इक्वल टू 1। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है ना। स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 1, लेकिन किस किस का? एक तो आई प्लस जे प्लस के का, और दूसरा यहाँ पे दे नहीं रखा, साफ साफ घुमा फिरा रखा है। क्या है? विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग दी सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो इंग्लिश की लैंग्वेज में हम जो चीज़ों का सेंस निकालते हैं ना, वो उल्टा निकालते हैं। मतलब यहाँ से हमें सेंस निकालना पड़ेगा। स्केलर प्रोडक्ट 1 के बराबर है, इसको तो अभी रहने दो। स्केलर प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है, हम पहले यहाँ से चीज़ों को उल्टा सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो लास्ट टाइप का स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो यहाँ पे सम निकालते हैं। यहाँ पे जो कहा जा रहा है ना, वो उसका सम निकालते हैं। अच्छा, इसको कुछ बोलें क्या? इसको कुछ बोलने की ज़रूरत है या फिर रहने दो एक बार? आप जो क्वेश्चन में बोला ना, वो सम ऑफ वेक्टर्स निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो। मतलब 2i के प्लस 4j के माइनस 5k के एंड ये लेमडा आई के प्लस 2j के प्लस 3k के। इन दोनों का सम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें? आई वाले में आई वाला जुड़ जाएगा, यहाँ पर 2i है, यहाँ पे लेमडा आई है, तो आई कैप के साथ क्या जाएगा? 2 प्लस लेमडा। अच्छा, जे वाला ये 4j है, यहाँ पे 2j है, तो ये बन जाएगा 6j माइनस 4k और प्लस का माइनस का 5k और ये प्लस का 3 है, तो ये कितना मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा माइनस का 2k के। ठीक है, इनका समेशन आ गया। अच्छा, इनका जो समेशन है ना, इसको आप कुछ बोल दो। इसको मैं चलो मैं ए बी सी क्या बोलूँ, इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ। चलो ठीक है ना। तो अभी तक हमने ये वाला चीज़ कर लिया है, सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस, ये इन दोनों का ऐड कर लिया हमने। अब क्या बोला? ए यूनिट वेक्टर अलोंग सम ऑफ वेक्टर्स। अब हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये जो सम आए ना, सम, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सम क्या है? ये सी वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर सी कैप निकालेंगे। सी कैप क्या आएगा? तो उसमें क्या करते हैं हम, ये जो ऊपर वाला, ऊपर सी कैप मतलब सी वेक्टर डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर ये आ जाएगा 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। इसके नीचे की तरफ क्या आएगा? आई के साथ क्या है? ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4 बन जाएगा। यहाँ पर और चीज़ों को थोड़ा सोल्व करें, तो इसको इधर कर लेता हूँ। ऊपर वाले का क्या ही करोगे, रहने दो ऊपर वाले का, तो ऐसे ही 2 प्लस लेमडा, उसके साथ में आई कैप, ये लेमडा थोड़ा मेरा अजीब से लिखता हूँ मैं, प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। नीचे की तरफ क्या आएगा? यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी खुलेगा, बाकी सारे काम भी होंगे। तो 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा, ये हो गया। और यहाँ पे 36 और 4 ये पहले से 40 बन के तैयार है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, जितना दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है ना, उतना ही करने में आसान है। यहाँ पर ऐसे कोई मतलब उलझेगा नहीं क्वेश्चन, बस चलता रहेगा चलता रहेगा, बस आप करते रहो, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा ये। तो आगे अब सी कैप क्या बन जाएगा, थोड़ा बहुत और सोल्व कर लेते हैं। ऊपर की तरफ तो कोई चेंज हो ही नहीं पाएगा अभी। 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। नीचे की तरफ लेमडा स्क्वायर है सबसे बड़ी पावर, फिर क्या है? 4 लेमडा 4 प्लस 40 ये कितना आ जाएगा? 44 ये बन जाएगा। तो अब हमने यहाँ तक क्वेश्चन को निपटा लिया। सम ऑफ वेक्टर्स, इन दोनों को जोड़ दिया। फिर यूनिट वेक्टर्स अलोंग दिस, है ना, ये जो इन दोनों को जोड़ा उसका हमने यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। यहाँ तक पहुँच गए, है ना, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके इधर क्या लिखा है? ये लिखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर मैंने क्या मान रखा है? सी कैप, ये सी कैप है ये। तो सी कैप का इस आई प्लस जे प्लस के साथ में जो स्केलर प्रोडक्ट है ना, वो है 1। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट।
मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे प्लस के, ऊपर सबके कैप आ जाएगी, विद किसके साथ में, इसके साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा, सी कैप। ये कितना है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन, ऐसे है वन। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये इसका इसके साथ करवा दो, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, यहाँ पर कौन है, सी कैप इक्वल टू वन। हम सी कैप कोई छोटा सा नन्ना सा सी कैप नहीं है, सी कैप खतरनाक सा दिखने वाला है, इसको यहाँ पर डाल देंगे, इसकी जगह रख देंगे। इधर तो चलो आ जाएगा ये वापस, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट सी कैप की जगह ये आ जाएगा, ये पूरा का पूरा, ये उठाकर यहाँ रख दो आप इस जगह पे। तो ये ऊपर वाला लिख दूंगा सबसे पहले मैं, 2 प्लस लेमडा आई कैप फिर 6 जे कैप माइनस 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 2 के कैप, नीचे की तरफ ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इक्वल टू RHS में क्या है 1, तो ये 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, लेमडा मिल जाएगा बस, है ना। देखो सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है ना, तो आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होता है तभी बच पाता है, आई वाला जे से मल्टीप्लाई होता है खत्म, जीरो, आई वाला के साथ जीरो खत्म, है ना। तो सेम सेम वाले ही यहाँ पे बच पाएंगे। तो यहाँ पे आई वाला मतलब क्या है, आई तो अकेला ही है यहाँ पे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसी का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा फिर प्लस, अब ये जो जे कैप है ये 6 जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, तो जे और जे तो 1 बन जाएगा और यहाँ पे 6 बच जाएगा। अब ये जो के कैप है प्लस का 1 है इसके साथ, यहाँ पे के कैप -2 है, तो 1 इंटू -2 और के कैप तो अपना 1 बन ही जाएगा, है ना। ये इधर हो गया, नीचे की तरफ ये आएगा, इसके नीचे, इस नीचे वाले को मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, उधर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। सोल्व करें, यहाँ पर ही कितना हो गया, लेमडा 2 से 2 कट गया, लेमडा प्लस 6 बराबर उधर क्या है, अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। ठीक है, हम चाहते हैं लेमडा है, लेमडा कुछ इस अंडर रूट के अंदर भी फंसा हुआ है, तो उसको बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। LHS में क्या बना, LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो लेमडा का स्क्वायर, फिर ये 2ab आएगा, 2 इंटू लेमडा इंटू 6, तो 12 लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर 36। RHS में ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये बच जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये हो गया। लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, अब तो आसान हो गया, अब तो कर लेंगे, अब तो जीत गए हम। तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ये इधर क्या है 4 लेमडा है, ये इधर आएगा, इधर है 12 लेमडा, तो 12 लेमडा माइनस 4 लेमडा 8 लेमडा इक्वल टू, ये 36 उधर चला जाएगा, तो 44 माइनस 36 वो भी 8 हो गया, तो 8 से 8 कट जाएगा, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 1। ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे किया मैं बता देता हूँ। हमने इसको थोड़ा उल्टा टैकल किया क्योंकि इंग्लिश में वो ऑफ वगैरह और वो सब प्रीपोजिशन ऐसे उल्टी से, मतलब वो फील हिंदी में उल्टी आती है हमें। यहाँ पे क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस एंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग दी सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले मैंने इनका सम निकाला, दोनों का जोड़ दिया इन दोनों को, उसका फिर यूनिट वेक्टर निकाला, इनको जोड़ा तो उसको बोल दिया मैंने सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर निकालो तो सी कैप हो गया, वो सी कैप आ गया। सी कैप का फिर मैंने इसके साथ डॉट करवा के आंसर कितना इज इक्वल टू 1, 1 के बराबर रख दिया यहाँ पर, ये 1 के बराबर। ठीक है, सी कैप की वैल्यू जो थी बड़ी वाली वो डाल दी, इसको सोल्व किया, डॉट करवाया, अनडॉट वाली चीज़ को उधर भेजा, वो सब कर करा के आ ही जाएगा फिर। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन है और इसको करके मज़ा भी आएगा, बहुत शानदार है ना, सॉल्यूशन भी मज़ेदार है इसका। देखो क्या है, इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ में, है ना, दो हमें एक साथ लेना है, ए बी के साथ परपेंडिकुलर, ए सी के साथ परपेंडिकुलर और बी सी के साथ भी परपेंडिकुलर, ऐसे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, इन सब का मैग्नीट्यूड सेम है। फिर क्या बोला, शो दैट दी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन तीनों को जोड़ देंगे ना, कुछ बच्चों की वो बुक में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो सकती है, कुछ सी डॉट डी बराबर 15 ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे पास एक्चुअली 2 सोर्स है, एक गलत है, तो वो मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये सेंस बनाता है ना, ए प्लस बी प्लस सी आएगा। क्या बोला, शो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ दिया, इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। इन तीनों को जोड़ने से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला ना,
ये अगेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। अब इसका मतलब क्या है वो सब मैं चीज़ें बताऊंगा। देखो पहले जो गिवन है ना, गिवन उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर है ना, हर तरफ दो दो को कोई सा भी जोड़ा बना लो। तो उस केस में इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, जीरो होता है। जैसे ए और बी ये परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या हो जाएगा, जीरो। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी मैं इसको जीरो लूँगा। ऐसे ही बी और सी, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। और ऐसे ही ए और सी, मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी क्या लूँगा मैं, जीरो। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट गिवन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोल के। फिर क्या बोला, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सब सेम है। अच्छा जब सेम होते हैं ना बहुत, तीन चीज़ें अगर बराबर हो तो आप ना इनको किसी और नंबर के बराबर ले लो। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ के, ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। उससे हमें कहीं ना कहीं बहुत आसानी होती है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये गिवन चीज़ है, तो मैं इसको इन तीनों के मैग्नीट्यूड को के बराबर ले लेता हूँ। इसको लेट कर लिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अच्छा बाकी चीज़ अब हमें क्या प्रूव करना है वो उधर की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है ना ए प्लस बी प्लस सी, ये ए के साथ बी के साथ और सी के साथ इक्वली इंक्लाइंड है ना। तो एक काम करता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आएगी चीज़ें। देखो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, ए बी सी तो आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ऐसा कुछ डायग्राम होगा अपना वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जैसा। क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते ही हैं। तो जब भी कोई तीन चीज़ें परपेंडिकुलर है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। ये तीनों इस बार ये तीनों आएंगे, एक्स वाई जेड नहीं आएगा, इस बार ये तीनों आएंगे ए बी सी। समझ लो ये अपना ए है, ये बी है और ये सी वेक्टर है, ठीक है। अब एक नया वेक्टर जो कि समझो यहाँ से ऐसे गुजर रहा है, ये नया वेक्टर क्या है, इन तीनों का समेशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये जो समेशन आया है ना, ये जो नया वेक्टर हमें मिला है ऐसा जाने वाला, ये ए बी सी, मतलब ये जो रेड वाले हैं ए बी और सी, इनके साथ में इक्वली इंक्लाइंड है। तो समझो कि अगर ये ए के साथ एल्फा एंगल बना रहा है, बी के साथ बीटा एंगल बना रहा है और सी के साथ में ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल बराबर होने चाहिए। सबसे पहले एल्फा बीटा गामा क्या माने ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट एल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो एल्फा एंगल है ना वो इसके और ए वेक्टर के बीच में बना है, जो बीटा एंगल है वो ए प्लस बी प्लस सी और इस बी वेक्टर के बीच में बना है, और जो गामा एंगल है वो ए प्लस बी प्लस सी और सी वेक्टर के बीच में बना है ना, रेस्पेक्टिवली। तो अब आप बता सकते हो कि हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना आप समझ जाओगे। इक्वली इंक्लाइंड है ना, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है इक्वली इंक्लाइंड। इसका मतलब क्या है, इक्वली इंक्लाइंड जब भी आता है ना, इसका मतलब आप निकाल सकते हो कि यहाँ पर जो एंगल होंगे ना, एंगल वो क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर एंगल क्या है, एल्फा बीटा गामा मैंने माने, इधर एल्फा इसके साथ बीटा इसके साथ गामा, तो इसका मतलब ये है कि एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अगर हम ये ऐसा प्रूव कर देते हैं तो बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये वाला जो वेक्टर है वो ए बी और सी के साथ में इक्वली इंक्लाइंड है, क्योंकि उसके हर तरफ तीनों के साथ जो एंगल है एल्फा बीटा गामा वो क्या है, बराबर हो जाएंगे। इक्वली इंक्लाइंड मतलब हर तरफ सेम तरीके से इंक्लाइंड है तीनों चीज़ों के साथ में। अब इसको कैसे प्रूव करें, देखो दोस्तों, जब भी दो चीज़ों के बीच में एंगल की बात होती है, जैसे यहाँ पर इस बार नई चीज़ क्या है, एक ये बीच वाली जो चीज़ है ना, ये वेक्टर ये नया है। ये जो बीच वाला है ए प्लस बी प्लस सी, ये इस ए के साथ में अगेन इस छोटे से ए के साथ में कितना एंगल बना रहा है, एल्फा एंगल बना रहा है ना। तो अब दो वेक्टर के बीच में जब एंगल की बात होती है ना, तो हम कौन से प्रोडक्ट को याद करते हैं, डॉट को या क्रॉस को? डॉट को याद करते हैं ना, क्रॉस तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, वो राइट हैंड थंब रूल वगैरह और वो सब, वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी बात यह है कि ए प्लस बी प्लस सी, इस वेक्टर और ए वेक्टर ये पहला वाला, इनके बीच में एंगल क्या है, एल्फा है ना। तो इन्हीं चीज़ों से हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर स्टार्ट किससे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट से। तो यहाँ से हम अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ है क्या, हाँ प्रूफ ही टाइप का ये है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ पर ये करूँगा कि अपना जो बीच वाला ना, बीच वाला कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी, ये बीच वाला, इस ए प्लस बी प्लस सी इस वेक्टर का मैं
एल्फा एंगल निकालने के लिए मैं इस ए के साथ डॉट करवा दूंगा, ए के साथ, तो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये ए का मैग्नीट्यूड लिए लो, ए का मैग्नीट्यूड, और फिर क्या आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल और कोस, क्योंकि डॉट है ना तो डॉट में कोस थीटा आता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए के बीच में एंगल क्या है, ये ए प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर ये इधर की तरफ ए है बाहर की तरफ, तो इनके बीच में एंगल क्या मान रखा है हमने, एल्फा मान रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस एल्फा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ए डॉट ए, ये क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा बी डॉट ए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, फिर क्या आएगा सी डॉट ए, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू इधर की तरफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और यहाँ पर एक का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कोस एल्फा। अभी चेंज कर देते हैं। देखो दोस्तों बी डॉट ए, यहाँ पे ये सब परपेंडिकुलर ना, तो ए डॉट बी क्या है, जीरो है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला यहाँ पर, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, दिस बिकम्स जीरो। और यही नहीं, इसके साथ में जो सी डॉट ए है ये भी क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी और ए ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये भी जीरो बन गया। यहाँ पर क्या बचा, ए डॉट ए, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या बनाता है, खुद के मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना लेता है, इक्वल टू इधर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इधर ए का मैग्नीट्यूड और कोस एल्फा, ये बना लिया। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड से ए का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, ये इसका एक मैग्नीट्यूड काट देगा, ये एक बच जाएगा, इधर ये बच जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट कोस एल्फा। ठीक है, यहाँ से मैं कोस एल्फा निकाल लेता हूँ। देखो अपना टारगेट क्या है, ये टारगेट को हाईलाइट कर देता हूँ। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये है सारे इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये हमें प्रूव करना है। तो एल्फा वाली चीज़ कहाँ है, यहाँ है एल्फा वाली चीज़, ये रही। ठीक है, तो आप यहाँ से कोस एल्फा की वैल्यू निकाल लो। तो कोस एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस एल्फा की वैल्यू, ये जो नंबर है इसके नीचे चला जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन नीचे ए प्लस बी प्लस सी, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, और देखो दोस्तों ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैंने क्या माना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माना मैंने के, इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के माना, तो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, के रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, कोस एल्फा बराबर के अपॉन ए का बी का और ये सी का कुल मिला के मैग्नीट्यूड, ये है ना। सो दिस इज इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब और चीज़ें देखो, अभी मैंने ये इक्वेशन 1 कैसे निकाला, जब मैंने प्रूफ स्टार्ट किया था तो a प्लस बी प्लस सी को मैंने a के साथ डॉट करा दिया था, फिर मैं यहाँ पे डॉट इधर खोल दिया, इधर की तरफ वो पूरी प्रोसेस, एक का पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ये सब लगा लोगों के, मेरे को ये मिल गया। यहाँ पर किसी, जैसे मैंने यहाँ पर एक के साथ डॉट करवाया, यहाँ पर आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो कि एक के साथ संबंध रखती हो, कोई नहीं है, बस ये एल्फा है। यहाँ पे के तो वो सबके साथ ही है, ए का मैग्नीट्यूड भी के है, बी का भी के है, सी का भी के है, और नीचे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों सेम ही तो है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, तीनों बराबर लेवल पे आ रखे हैं। ये कब हुआ, जब मैंने ए के साथ डॉट कराया। आपको सब के साथ डॉट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर बस ऐसे बोल दो सिमिलरली मैं अब बी के साथ डॉट करवाऊँगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे भी हमें यही मिलेगा, क्या, कोस एल्फा बराबर, सॉरी कोस बीटा हो जाएगा इस बार, तो कोस बीटा, क्योंकि बी के साथ जो एंगल है ना, इस ए प्लस बी प्लस सी का बी के साथ में कितना एंगल है, बीटा है, तो कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, के की जगह तो के ही आएगा, क्योंकि के ए का मैग्नीट्यूड भी के है, बी का भी के है, सी का भी के ही है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे ए प्लस बी प्लस सी है, ए वाले में ए प्लस बी प्लस सी आया, बी वाले में भी आएगा, सी वाले में भी आएगा, क्योंकि ये तो सब में ही सेम जैसा ही पैटर्न है यहाँ पर। तो ए का बी प्लस यहाँ पे सी, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली ये बन गया, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ऐसे ही एक और इक्वेशन आ जाएगी कोस गामा, जब मैं यहाँ पे डॉट सी करवाऊंगा, डॉट ए करवाया तो ये आ गया, डॉट बी कराया तो ये आ गया, डॉट सी करवाऊंगा तो कोस गामा आ जाएगा, क्या, के अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर ऐसे बन जाएगा मैग्नीट्यूड। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर सीधा सीधा आप ऑब्जर्व कर सकते हो
कि बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका LHS कोस एल्फा है, इसका कोस बीटा, इसका कोस गामा है। इन तीनों इक्वेशन का इस यहाँ में मैंने डिब्बे बना दिए, यहाँ पे डिब्बे बना दिए। इन सभी डिब्बों का जो RHS है ना वो सेम है, के अपॉन सबके ऊपर के है, सबके नीचे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी है, सब में सेम है ना। इन इक्वेशन तीनों इक्वेशंस में सबका RHS सेम है, तो LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन सब का LHS भी सेम हो जाएगा। LHS क्या है, कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। तो कोस एल्फा बराबर कोस बीटा बराबर कोस गामा, ठीक है। यहाँ पर मैं अब सभी का कोस हटा दूंगा, कोस हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है। यहाँ पर बाकी और कोई सॉल्यूशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे कोस हटा दो, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल ही है, ऐसे मान के चलो। तो कोस हट गया, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आ गया। तो एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आ गया, इसका मतलब इधर का एल्फा एंगल, इसका बीटा एंगल, इसका गामा एंगल, हर तरफ एंगल क्या है, सेम है। तो हर तरफ से ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। क्या है, इक्वली इंक्लाइंड। किन किन के साथ, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। तो आपने ये चीज़ प्रूव कर दी। यहाँ पे ये बोला था, शो दैट दी वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए, बी एंड सी। इस वेक्टर का ए के साथ एंगल था एल्फा, इस वेक्टर का बी के साथ था बीटा, इसके साथ था गामा। तो वो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। तो वो हो गया इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया है हर तरीके से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 के बाद क्या आएगा, 15। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों सेम ही है, इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ पर फिर क्या बोला, इफ़ एंड ओनली इफ़। अच्छा, इस बार क्या आ गया, इफ़ एंड ओनली इफ़। फिर ये यहाँ पे स्टेटमेंट एक लिखा हुआ है कि ए कोमा बी आर परपेंडिकुलर, ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है। गिवन दैट ए जो है वो जीरो वेक्टर नहीं है, बी भी जीरो वेक्टर नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ना पहली बार इफ़ एंड ओनली इफ़ इसका जिक्र हुआ है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीनिंग ये होता है, दोनों तरफ, इधर से इधर जाना और उधर से इधर आना। जैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, इफ़ दिस देन दिस, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, इफ़ एंड ओनली इफ़, कि यहाँ पर आपको प्रूव करना पड़ेगा दोनों साइड। मतलब एक बार इसको लेके आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, एक बार परपेंडिकुलर लेके आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक लिमिटेशन हमें करना ही पड़ता है। तो ये इधर की तरफ, इस इफ़ एंड ओनली इफ़ के इधर की तरफ क्या ये है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका आंसर कितना आ रहा है, ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये इधर है। तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो इधर से पहले ये प्रूव करेंगे और फिर इधर से ये प्रूव करेंगे, दोनों तरीके से हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो इसका मैं पहले पार्ट 1 कर रहा हूँ, मैं ये लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे है। तो चलो इसको सोल्व किया जाए। यहाँ से हमें ए परपेंडिकुलर की कंडीशन पे पहुँचना है। तो ये ब्रैकेट खुलेगा, ए अब इन दोनों के साथ डॉट बना लेगा, ए डॉट ए और ए डॉट बी, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ये हो गया। अब बी इन दोनों के साथ डॉट बना लेगा, तो बी डॉट ए और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा, इक्वल टू इधर की तरफ क्या है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर है। अच्छा, जब ए वेक्टर अपने आप से ही दोबारा डॉट प्रोडक्ट कर लेता ना, क्रॉस नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस तो जीरो बन जाता है, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बना लेता है। फिर यहाँ पर प्लस ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, डॉट प्रोडक्ट में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, क्रॉस में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट ए, तो ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख देता हूँ दोनों को एक साथ करके, है ना, एक साथ कर दिया। फिर यहाँ पर क्या है, बी डॉट बी खुद के साथ डॉट, तो खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, RHS में ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये वाला मतलब दोनों का ये कट गया और ये बी स्क्वायर वाला मैग्नीट्यूड भी कट गया। क्या बचा, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, RHS में 0 बचा, ये 2 उधर चला गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट है ये, डॉट प्रोडक्ट ये 0 आ रहा है,
इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है, या तो इनमें से कोई जीरो है, लेकिन इनमें से कोई जीरो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है गिवन दैट ना तो ए जीरो है ना ही बी जीरो है। तो फिर एक ही चारा बचता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो हमने ये मानकर ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। अब मैं परपेंडिकुलर मानकर ये चीज़ प्रूव करूँगा। ठीक है, तो अब मैं पार्ट 2 स्टार्ट करता हूँ, इसका पार्ट 2। तो मैं यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ, लेट ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, है ना। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली चीज़ में लेके चल रहा हूँ कि ए और बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लेट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा ही होगा, इतना तो ले ही सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये मैंने माना इस बार और ये प्रूव करना है, तो इसका LHS से काम चालू करता हूँ। इसका LHS से, LHS क्या है उसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे बीच में डॉट, फिर वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, इसको खोलते हैं, ए डॉट ए, ये तो वही बना लेगा, ए डॉट ए हो गया, फिर ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी की बारी, बी डॉट ए हो गया, और फिर बी डॉट बी, तो बी डॉट बी हो जाएगा। ये ए डॉट ए ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये जो बी डॉट बी है ये क्या हो जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, देखो ए डॉट बी जीरो है क्योंकि परपेंडिकुलर खुद से अब इस बार पहले ले लिया ना, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। यहाँ पे बी डॉट ए, अगर ए डॉट बी जीरो तो बी डॉट ए भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी ना कि इन दोनों को जब इनका डॉट कराएंगे तो इसका आंसर ये आएगा, है ना, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में ये मान के चल रहे हैं। तो ये मान के चले तो ये मिल गया, है ना, और ये मान के चले तो ये मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऐसा क्वेश्चन इफ़ एंड ओनली इफ़ का। दोनों तरीके से आसान क्वेश्चन है तो आप फटाफट कर भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया अपना ऐसे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 16। इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन, यहाँ पे थीटा की कंडीशंस दे रखी है कि थीटा 0 से π/2 होगा, तब ये ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा, मतलब क्या है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, यही तो मतलब निकला ना, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आप इसका ना फॉर्मूला लगाओ ए डॉट बी का, इसको यहाँ पे लिखो, लिखा हुआ क्या है यहीं पे रहने दो, इसका फॉर्मूला लगा दो। LHS में लग सकता है फॉर्मूला, और तो कहाँ लगेगा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे कोस थीटा, और कोई तीसरी चौथी चीज़ होती नहीं यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये जो ए का मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पर हमें थीटा पर कमेंट करने के लिए बोला है। जो ए का मैग्नीट्यूड होता है ये होता है पॉजिटिव, बी का मैग्नीट्यूड ये भी पॉजिटिव, हम इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे, उधर की तरफ भेज देंगे, है ना। तो पॉजिटिव चीज़ों को जब हम इधर से उधर की तरफ भेजते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब देखो कोस थीटा जीरो या जीरो से ज़्यादा है तो कौन सा हो सकता है, यहाँ पर आप ऑप्शंस मिला के देख सकते हो, लेकिन थोड़ा और इसको अच्छे से कर लेते हैं ना यार। देखो कैसे करें, यहाँ पर वैसे 0 से π/2 इनका जिक्र हुआ है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो, बाकी ऐसे नॉर्मल वैल्यूज से भी देख सकते हो। कोस थीटा की वैल्यू जीरो या जीरो से ज़्यादा, तो कोस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, थीटा बराबर π/2 पर, यहाँ पे जीरो के बराबर है ना, तो π/2 हम ले सकते हैं। π/2 किस में ले रखा है, इसमें ले रखा है, इसमें ले रखा है, इसमें भी ले रखा है। वैसे जीरो से ये क्या है, जीरो से π/2 से छोटा है ना, π/2 के बराबर नहीं बोला, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी इनमें से हो सकता है। अच्छा, अब देखो यार, कोस थीटा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव, और कोस थीटा पॉजिटिव कब होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, समझ रहे हो ना, वो ऐसे हम बनाते हैं, ये इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये इसके बीच में जो भी एंगल एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 के बीच में, तब कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मेरे को क्या लेना पड़ेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 ऐसे। अब ये नेगेटिव थोड़ी है, यहाँ पे कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जीरो है, जीरो से ज़्यादा है, तो जैसे यहाँ पर थीटा ले जा रहा है पाई तक, अब पाई तो यार वो सेकंड क्वाड्रेंट तक जा रहा है, वो तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, उसमें तो नेगेटिव आ जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा।
ऑप्शन डी ये भी पाई तक जा रहा है, ये भी नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन अपना क्या है, बी बेस्ट क्या है, यही है, बाकी सब तो गलत है। ये एग्जैक्टली सही आंसर है यहाँ पर इसका। क्या है, जो थीटा होगा वो 0 है 0 से ज़्यादा और π/2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। इसको हमने कैसे किया, इसके टुकड़े कर लिए। कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो एक बार तो मैंने इक्वल टू 0 ले लिया, तो थीटा बराबर π/2 आ गया, यहाँ पर π/2 के बराबर है ना, आ गया। फिर क्या बोला है, कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है ना, इक्वल टू वाला मैंने ले लिया, अब ग्रेटर देन 0 वाला ले लिया। अब 0 से ज़्यादा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता, थर्ड में नहीं होता, फोर्थ का यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 0 से ज़्यादा मतलब थीटा क्या हो सकता है ना, अच्छा देखो 0 के बराबर भी हो सकता है थीटा, 0 के बराबर भी हो सकता है। क्यों, सोचो कोस 0 डिग्री कितना होता है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे 0 के बराबर है ना, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। क्या 1 0 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल है ना। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप इसका ग्राफ वगैरह ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना ही बन जाएगा अपना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं 17। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर बोला लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी 2 यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा, 1 होगा। एंड थीटा इज़ दी एंगल बिटवीन देम। ठीक है, उन दोनों के बीच में थीटा है। फिर क्या बोला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर इफ़ थीटा की वैल्यू क्या होगी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी क्या बन जाए, एक यूनिट वेक्टर बन जाए। मतलब इसका मतलब भी क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहीं से उठाएंगे कि यहाँ पर बोला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यहाँ से क्वेश्चन को चालू करते हैं और वो पुरानी चीज़ें गिवन है यहाँ पर कि ए और बी ये दोनों भी यूनिट वेक्टर है, वो भी गिवन है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे चालू करते हैं, यहाँ पर थीटा का जिक्र है। अब यार थीटा वगैरह ये तो या तो डॉट प्रोडक्ट से आता है या क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट दिख ही नहीं रहा। तो देखो दोस्तों, जब भी हमें किसी का मैग्नीट्यूड इस प्रकार गिवन हो और वो वेक्टर खुद पता हो नहीं हो, मतलब वेक्टर के बारे में हमें क्या जानकारी है, ए वेक्टर का बस ये हमें मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर पूरा थोड़ी पता है हमें। तो ऐसे कभी आधी अधूरी जानकारी हो ना, तब हम यहाँ पर ना इस मैग्नीट्यूड का, स्पेशली मैग्नीट्यूड का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर मैं इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा, वो प्रॉपर्टी क्या है, आप सबको पता है कि मैं किसी कोई वेक्टर अपने सामने ए वेक्टर, उसका उसी के साथ डॉट करूँगा तो मेरे को उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा। ये आपने कई बार देखा होगा, ये प्रॉपर्टी मैंने कई बार बोली होगी कि किसी वेक्टर को अगर आप उसी से डॉट करवा देते हो ना, उसका सेम टू सेम, तो आपको उसी वेक्टर के क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो इधर से उधर तो आप जानते हो, हमने उधर से RHS से LHS में अप्लाई करना यहाँ पे सीखा है ना। अब यहाँ पे क्या है, अब इसका उल्टा उल्टा मतलब क्या, अगर आपको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है तो आप उस वेक्टर को डॉट की फॉर्म में ऐसे 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, ए डॉट ए लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर ये ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो मैं इसको इसके खुद के साथ डॉट करवा दूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट है दो बाकायदा दोनों वेक्टर्स के बीच में, इस प्रॉपर्टी के तहत मैंने किया है। अच्छा, इसको सोल्व करें तो अब देखो खोल लेंगे, ए का ए के साथ डॉट हो जाएगा। जब ए का ए के साथ डॉट होगा तो फिर से वही बात, ए का ए के साथ डॉट, ए के मॉडल क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस अब ए का बी के साथ तो ए डॉट बी, और फिर बी का, अब बी की बारी, बी का ए के साथ तो बी डॉट ए हो गया, और बी का बी के साथ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मिल गया। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये गिवन है पहले से है ना, ये ए और बी यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ये ए डॉट बी और बी डॉट ए ये क्या बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा इक्वल टू 1। देखो 1 से 1 काट दो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देन थीटा, उनके बीच में एंगल क्या होगा। हमें ये डॉट है ना, ये संभाल के रखना पड़ेगा। इसको इधर की तरफ करता हूँ मैं आगे, देखो ये जो 1 है इसको मैं RHS में भेज दूंगा, इधर ये बचेगा 2 ए डॉट बी, ये 2 भी उधर भेज दो, तो कुल मिला के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये कितना हो गया, ये 1 उधर चला गया तो -1, और ये 2 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 2 बन जाएगा। अच्छा,
LHS में हम इसका फॉर्मूला खोल देंगे ए डॉट बी का। तो ए डॉट बी का ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है याद हो तो आपको, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 इंटू कोस थीटा, बस कोस थीटा ही बच गया माइनस का 1/2, ये हो गया। समझ गए मेरी बात, कैसे कैसे किया। अब थीटा का डिसीजन ले लेंगे। थीटा यहाँ पर क्या होगा, अब चलो पहले बताइए तो थीटा क्या होगा। थीटा यहाँ पे कोस थीटा है -1/2, तो कोस थीटा सोचो 1/2 कब होता है, कोस थीटा होता है 1/2 60 डिग्री पर, है ना। तो 90 से 30 कम करते हो तो आपको 60 डिग्री मिल जाता है, 90 में 30 बढ़ाओगे तो आपको 120 मिल जाएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 120 पर भी कोस थीटा क्या होता है -1/2 होता है। तो 120 डिग्री मतलब कितना हो गया, ये 60 का डबल है ना, तो 60 होता है π/3, 60 का डबल 2π/3, 2π/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बन जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे किया देखो, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पर ए और बी ये यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी ये भी यूनिट वेक्टर है, तो फिर ऐसे केस में मैंने इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 रखा, और किसी के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर होता है ना तो उसको हम ऐसे खुद के साथ डॉट करवा देते हैं। तो फिर मैंने इसका डॉट करवाना ज़रूरी था, क्योंकि डॉट नहीं करवाता ना तो ऐसे डॉट का ये कोस थीटा नहीं निकल पाता, तो इसका स्क्वायर किया, फिर मैंने इसका खुद के साथ डॉट करवा दिया, यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर करके ब्रैकेट खोल दिए, फिर यहाँ पे इकट्ठा कर आके काटापीटी करके ए डॉट बी बराबर -1/2 फिर से आ गया। ए डॉट बी का फिर से मैंने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो कोस थीटा ही बच जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू -1/2। सोल्व किया तो कोस थीटा कितना आ गया 120, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब आती है यार, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। कोस थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, कोस थीटा -1/2 होता है 120 डिग्री पे। इनमें सिमिलरिटी क्या है, जो 60 है वो 90 से 30 कम है, जो 120 है वो 90 से 30 ज़्यादा है। ऐसे आप फटाफट ढूंढ सकते हो एंगल्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके। तो ऑप्शन डी हो गया 120 डिग्री मतलब 2π/3, बाकी सब तो अलग अलग है, इनका तो वैसे भी सेंस नहीं बनता, ये तो सब छोटे एंगल्स है। कोस थीटा 0, ये π/2 0 होता है, इसका पॉजिटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव तो इसी ऑप्शन में मिल पाएगा हमें 2π/3 में। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें डॉट और क्रॉस दोनों एक साथ आ गए। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ i डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, फिर के डॉट आई क्रॉस जे। ये जो क्रॉस है ना वो ब्रैकेट के अंदर है, तो क्रॉस वाले हम क्या लगाते हैं, पहले क्रॉस को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट है वो ब्रैकेट्स के अंदर है। तो क्रॉस में क्या करते हैं हम, एक वो साइकिल होती है ना, आई के बाद जे आएगा और जे के बाद में के आएगा, है ना, आई के बाद जे के बाद के और के बाद में आई, यहाँ पे इस सब के ऊपर के पेस है। ठीक है, तो जो भी इस साइकिल के तहत चलेगा तो उसका आंसर मिलेगा हमें पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। यहाँ पर बाहर क्या है, आई कैप डॉट, फिर यहाँ पे जे क्रॉस के है तो जे क्रॉस के, है ना, जे क्रॉस के, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, पहले जे बाद में के, तो पहले जे बाद में के है तो उसके बाद में क्या आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई कैप हो जाएगा। इसी फ्लो में तो है आई जे के, इसी फ्लो में, तो जे के बाद में क्या आएगा आई आ गया यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पे जे कैप है तो ये लो जे कैप डॉट, यहाँ पर अंदर ही पहले इसको सोल्व करो, आई क्रॉस के क्या होगा, देखो पहले आई बाद में के, तो आई और इधर ये के, तो ये तो उल्टा हो गया ना, उल्टा चक्कर हो गया, आई के बाद जे आना चाहिए था लेकिन आई के बाद के आ गया, तो आई क्रॉस के का जे बनेगा लेकिन माइनस जे बनेगा, वो माइनस जे कैप। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर आते हैं, के कैप है तो ये लो के कैप डॉट, आई क्रॉस जे है ना, आई क्रॉस जे, इसका क्या बनेगा, आई है उसके बाद में जे है तो उसका आपको के मिल जाएगा, ये इसी फ्लो में है एंटी क्लॉकवाइज, आई जे के, यहाँ पर क्या आई जे तो उसका बन जाएगा के, पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा अब देखो आई डॉट आई, अब ये तो ये डॉट प्रोडक्ट है, खुद के साथ डॉट क्या बन जाएगा, खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, और वैसे भी आई डॉट आई 1 हो जाता है, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस का और ये अंदर माइनस का तो माइनस का निकलेगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, के डॉट के ये 1 हो जाएगा, तो 1 से -1 कट जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा ये वाला 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर क्रॉस है ना, इनको इस फ्लो के साथ सोल्व कर लो, आई के बाद जे के बाद के बाद आई, ऐसे
अंदर वाले सोल्व के लिए फिर डॉट बचते हैं, तो डॉट तो हम कई बार करते आए हैं। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। ये प्लस का ये यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस, ये माइनस पहले उस टाइम निकला था, क्रॉस के टाइम निकला था ये माइनस, वो तब का चला आ रहा है, ये कट गया ऐसे। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 19 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, वो हमेशा की बात है ना, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अच्छा ये डॉट और इधर क्रॉस है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड ले रखा है एल एच एस आर एच एस दोनों में। व्हेन थीटा इज इक्वल टू, तो इसका मतलब इनको खोलना पड़ेगा हमें, थीटा ऐसे कैसे बाहर आएगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो थीटा यहाँ पर 0 होगा, π/4 π/2 और ये कितना है पाई, इनमें से क्या होगा देखते हैं चलो। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार एज इट इज़, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यार ये डॉट का फॉर्मूला लगाओ, डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट का फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन साथ में आप ये मैग्नीट्यूड भी लगा के रखो, इक्वल टू इधर भी आप मैग्नीट्यूड लगा के रखो। ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कोस थीटा, ये हो गया। इधर की तरफ क्या आएगा, इतना ही यहाँ पे कोई जगह खाली बच गई, लेकिन ये यही आएगा बस, है ना, ओनली दिस। इधर की तरफ क्या आएगा, ये क्रॉस है, तो क्रॉस में क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और यहाँ पे एक एन केप ये भी आता है। ठीक है, ये अभी हमने एक प्रॉपर फॉर्मूला जो हमें याद होता है वो लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर हम एक एक ब्रैकेट खोलें, मतलब ब्रैकेट क्या, ये अंदर की तरफ रियल नंबर है, जैसे ए डॉट बी, ये कोई वेक्टर थोड़ी होता है यार, इसका डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, तो ये तो खुद ही स्केलर है ना। मतलब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, मॉडुलस का। एक रियल नंबर के बाहर अगर ऐसे 2 लाइन लगी हो ना, इसका मतलब है मॉडुलस। एक वेक्टर के बाहर अगर ऐसे 2 लाइन लगी हो ना, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। क्या ए डॉट बी, हाँ ए अकेला वेक्टर है, बी अकेला वेक्टर है, लेकिन ए डॉट बी दोनों कुल मिला के तो स्केलर हो जाते हैं ना, तो स्केलर पर मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मॉडुलस का काम कर रहा है। तो अब इसका आप ये मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस हटा सकते हो, ये क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा बराबर आर एच एस में आते हैं। यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, ये तो रियल नंबर है मतलब स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर इस एन केप के लिए लगा हुआ है, किसके लिए, एन केप के लिए, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें वेक्टर आंसर देता है। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर होता है, और इस वेक्टर की कमान कौन संभालता है, ये एन केप। ठीक है, इसका मतलब इस बार ये वेक्टर पर हमने क्या लगाया, 2 लाइन लगाई है, वेक्टर पे 2 लाइन का मतलब मैग्नीट्यूड। ये इस बार ये वाला जो साइन है ना, ये मैग्नीट्यूड का है, ये वेक्टर पे एक्टिवेट होगा इस पर। बाकी ये तो स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये तो बाहर आ जाएंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड बाहर आ गया, और ये कौन है, साइन थीटा, और उधर बचेगा एन केप। तो एन केप पर अब ये लग जाएंगे क्या, ये और ये लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और एन केप क्या होता है, देखो केप लगा इसके ऊपर बेचारे के ऊपर, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 बन जाएगी। इधर क्या हुआ, ए का मैग्नीट्यूड ये कट गया, बी का मैग्नीट्यूड भी कट गया, क्या बचा इधर, कोस थीटा, इधर क्या बचा, साइन थीटा। तो ऐसा कौन सा थीटा होता है जिसमें कोस थीटा साइन थीटा बराबर होता है, π/4 होता है ना, कोस π/4 1/√2, ये भी 1/√2। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो आप क्या करो, इस कोस थीटा को उधर की तरफ ले जाओ, इस कोस थीटा को आप 1 इंटू कोस थीटा समझ लो, तो 1 यहीं रह जाएगा, कोस थीटा उधर चला गया, क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और आर एच एस में कितना 1, सॉरी मतलब उधर दूसरी तरफ क्या है 1, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री, है ना, मतलब ये बन जाएगा π/4। ये 45 डिग्री मतलब π/4, रेडियन में π/4, डिग्री में 45 डिग्री। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन तो यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं पाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो गया, π/4, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों ये अपना वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर हुआ है कंप्लीट। तो ऐसा ही चैप्टर अगला वाला होगा। यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा ना इस चैप्टर में, मिसलेनियस वगैरह सब कुछ देख लिया, डॉट क्रॉस ये सब चीज़ें आगे भी आती रहेगी। 3D अगला जो चैप्टर है उसमें भी ये चलेगा। ठीक है, तो एकदम कनेक्टेड है ये दोनों चैप्टर्स।
बीच में इनका चैप्टर अलग अलग नाम देना ही नहीं चाहिए था, इनको बस एक ही बोल देते वेक्टर 3D और अगली एक्सरसाइज चालू कर सकते थे हम, है ना। ऐसा चैप्टर दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ऐसे ही कंसेप्ट हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आप बस थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर पे ध्यान दोगे ना, मतलब चीज़ों नॉर्मल चीज़ों को अगर आप इमेजिन कर लोगे तो बस फिर बहुत आसानी से दोनों चैप्टर एक कॉम्बो पैक की तरह आप मतलब उसके सारे मार्क्स ले लोगे। इनके मार्क्स नहीं कटने वाले, इतने आसान चैप्टर ये। तो दोस्तों बस ये हो गया अपना वेक्टर अलजेब्रा। आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एटलीस्ट इस चैप्टर का आगे भी फीडबैक लेते रहेंगे, लेकिन इसका ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरे को तो बहुत रोमांचक चैप्टर लगते हैं। ऐसे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत होती नहीं है, बस सोल्व किए जाओ और क्वेश्चंस को मतलब इमेजिन कर करके सोल्व कर लेते हैं। अभी जो अगला चैप्टर आएगा उसमें तो और तगड़े से इमेजिन होगा, उसमें वो लाइन प्लेन वो सब आएगी। तो मिलते हैं फिर आगे, मिलते हैं अगले चैप्टर में, देखते हैं ना। तो बस थैंक यू वेरी मच।